ये बोरान फैमिली का रेटिकल है, बोरान फैमिली, बोरेट। ये आया कहां से? आखिर ये रेटिकल आया कहां से? जवाब बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड का फार्मूला H3BO3, उसी का ये सॉल्ट है। बोरिक एसिड की कोई खासियत तुमने आज तक क्लास में सुनी है? हमने वॉल्यूमेट्रिक पढ़ाते समय, वैलेंसी वेक्टर पढ़ाते समय इसके बारे में कहा था। लोग झटका खा जाते हैं, गलती कर बैठते हैं इसके बारे में, इसलिए हमने इसको सुनाया था। बता, बोरिक एसिड की वैलेंसी वेक्टर क्या है? बोलो। हाँ सही यार, 1 है। क्यों 1 है? जबकि देखा जाए तो उसमें 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसमें तो 3 OH दिख रहे हैं। जबकि जितने OH होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है। जब इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसका वैलेंसी वेक्टर 3 होना चाहिए, इसकी बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, और तुम 1 बता रहे हो। क्यों? मतलब गलत है। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो सही है। हाँ, ये बोलो कि ये ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है, ये लुईस एसिड है। जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फिर वो स्पेसाइन देते हैं, लेकिन ये तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? देखो 2 तो 4 तो 6, इसमें 2 की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन का भूखा है। ये वास्तव में ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है, ये लुईस एसिड है। और जब इस एसिड को हम पानी में डालेंगे तो वाटर अपना लोन पेयर इसको दे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है, बैठ जाओ, हमेशा मूव करता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। अच्छा, देने वाला भी न्यूट्रल, लेने वाला भी न्यूट्रल है, तो दोनों के ऊपर चार्ज आएगा, ये दे के पॉजिटिव और ये लेके क्या होगा? नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव आने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, तब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और पूरा अपने कब्जे में कर लेगा, और यहाँ से H+ आयन बाहर, और ये OH जाके बोरान से जुड़ जाएगा, बन जाएगा BOH होल 4-, और ये H पर जाके इसके बाहर बैठ जाएगा, और ये कंपाउंड बिकम आयनिक हो जाएगा, और ये जाके पानी में घुल जाएगा। ऐसे बोरिक एसिड को तुम पानी में डालो तो नहीं घुलेगा, लेकिन थोड़ा सा गर्म कर दो तो हीट से बॉन्ड टूट जाएगा और ये फॉर्म में आ जाएगा, आयनिक हो जाएगा, घुल जाएगा। तो बोरिक एसिड कभी ठंडे पानी में नहीं, गर्म पानी में ही घुलता है। क्यों? ये इस वजह से। तो वाटर का बोरिक एसिड रिएक्शन होगा, वाटर बिहेव एज ए लुईस बेस, बोरिक एसिड एक्ट्स एज ए लुईस एसिड, अब बन जाएगा सॉल्ट। अब ये आयनिक हो गया, पानी में घुल जाएगा। तो बता, इसका एक मालिक्यूल पानी में गया, कितने H+ दिया? इसका वैलेंसी फैक्टर 1, इक्विवेलेंट वेट m/1। ये इसकी खासियत है जो हम वॉल्यूमेट्रिक में सुना चुके हैं। कॉपी के पन्ने उलटने की आदत डालो, बस जल्दी उलटते जाओ, जितना अब तक जुटाए हो उसको समेट लो। भले तुम्हारे दिल को लगे कुछ नहीं याद हुआ, लेकिन एक नजर तो कॉपी को देख लो। केवल देखने से ही कितनी चीजें सामने आ जाती हैं। कॉपी देखते रहोगे ना तो लास्ट में प्रेशर नहीं बनेगा, लास्ट में लगेगा हमने साल भर तो रिवीजन किया ही है, अब केवल हमको प्रैक्टिस करना है, बस क्वेश्चन लगा के देखना है। और जब तुम्हें क्वेश्चन लगाते हो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं लगता है, इसका मतलब तुम्हारे में कमी है, तो तुम कॉपी खोलो, उस चैप्टर को जरूर रिवाइज करो जो तुमसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है। और अच्छा, कॉपी भी जवाब नहीं दे रही है तो फिर मेरे पास आओ, लेकिन कॉपी लेके आओ, खाली हाथ मत आना कि बस ये बता दीजिए, 14 बता दीजिए, 50 बताइए, अच्छा थोड़ा सा 18 भी बता दीजिए। समझ, ये तरीका नहीं है। जो चैप्टर पढ़ लिया अब वो क्या, तो कॉपी तुम्हारी मास्टर हो गई है, वो तुमको हेल्प करेगी, और तुम्हें प्रैक्टिस लास्ट में हो जाएगी कि कॉपी की भी जरूरत नहीं। शुरू में टीचर की हेल्प लेना है, फिर कॉपी की हेल्प लेना, लास्ट में कुछ नहीं चाहिए, ना टीचर चाहिए ना कॉपी चाहिए, हम अपने निर्भर हो गए। लास्ट में ये स्टेज आनी चाहिए, धीरे धीरे सबसे किनारा करना है। बोलो। हाँ, तो देखो
सबसे पहले सॉल्बिलिटी देखी जाए इसकी। बोरिक एसिड देखो, बोरिक एसिड को हम गर्म करेंगे पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसमें से एक वाटर बाहर आएगा, 1 मोल वाटर बाहर आएगा, बन जाएगा HbO2। ये बनता है मेटाबोरिक एसिड। बोरिक एसिड को 100 डिग्री पर जब गर्म करेंगे तो उसमें से एक वाटर बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा मेटाबोरिक एसिड। और जब मेटाबोरिक एसिड के 4 मोल बन जाए, इसको फर्दर हीट करो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एक वाटर फिर बाहर आएगा, इसमें से एक वाटर फिर बाहर आएगा और बन जाएगा H2B4O7। इसका नाम है पायरोबोरिक एसिड। पायरोबोरिक एसिड बनता है। और पायरोबोरिक एसिड को फिर गर्म कर दो, इतना गर्म करो कि लाल हो जाए, रेड हॉट तक गर्म कर दो, तो तुमको ग्लास लाइक बीड मिल जाएगी, ग्लासी बीड बोरिक एनहाइड्राइड की, बता चुके हैं। ठीक है, बोरिक एसिड तुमको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, 5 रुपए की छोटी सी पुड़िया होती है, उसको तुम गर्म करोगे 100 डिग्री पर, पहले मेटाबोरिक एसिड मिलेगा, 140 सेंटीग्रेड पर पायरोबोरिक एसिड मिलेगा, और उसको गर्म करके रेड हॉट तक ले जाओगे तो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट बीड बन जाएगा। किसका? बोरिक एनहाइड्राइड का। हाँ, सॉल्बिलिटी, बोरिक एसिड के, हाँ बोरेट की सॉल्बिलिटी देखो, एल्कली मेटल बोरेट सॉल्युबल इन वाटर। एल्कली मेटल बोरेट सॉल्युबल इन वाटर। जो एल्कली मेटल बोरेट है वो पानी में सॉल्युबल है, बट अदर इनसॉल्युबल। अदर इनसॉल्युबल। Alkali metal borate soluble in water but other insoluble। मतलब ये सोडियम का सॉल्ट है, एल्कली मेटल बोरेट, ये पानी में सॉल्युबल है, एल्कली मेटल है, ये वाटर में सॉल्युबल है। हमको टेस्ट करना है बोरेट को टेस्ट करना है, तो कैसे करें? तो इसका भी एक स्पेसिफिक टेस्ट है, याद रखना, हर रेडकल का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। जैसे कार्बोनेट का लाइम वाटर टेस्ट, सल्फाइड का डाइक्रोमेट टेस्ट, बोलो। हर रेडकल का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, तुम ज्यादा नहीं याद कर सकते तो कम से कम हर रेडकल का एक स्पेसिफिक टेस्ट तो याद करो। और वही पूछता है, अभी तुम उठा के देख लो पिछले 10 साल का पेपर, हर रेडकल का एक स्पेसिफिक टेस्ट जरूर पूछता है, कोई ना कोई एक पूछ देगा। ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट, बेराइटा वाटर टेस्ट है कि नहीं, ये सब स्पेसिफिक टेस्ट है, देखो सामने। हाँ, तो बोरेट का स्पेसिफिक टेस्ट क्या है? बोरेट का स्पेसिफिक टेस्ट है ग्रीन फ्लेम टेस्ट। ग्रीन फ्लेम टेस्ट, ये बोरेट का स्पेसिफिक टेस्ट। क्या है ग्रीन फ्लेम टेस्ट? देखा जाए। हाँ, ये बोरेट का सॉल्ट है, ये बोरेट का सॉल्ट है, समझो हमको दिया गया। हम क्या करेंगे, उस सॉल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट की 2-4 बूंदे डाल देंगे, 2 to 3 ड्रॉप डाल देंगे। सॉल्ट ले लिया, हमको सॉल्ट दिया गया बोरेट का, कंफर्म करना है कि बोरेट ही है, तो क्या करेंगे, उस बोरेट के सॉल्ट के ऊपर हम सल्फ्यूरिक एसिड की 2-4 बूंदे डाल देंगे, और फिर थोड़ा सा अल्कोहल डाल देंगे, 2-4 बूंदे, इथेनॉल या मेथनॉल, कोई भी डाल सकते हैं। ऐसे लेबोरेटरी में इथेनॉल ही मिलता है, मेथनॉल मिलता नहीं है, क्योंकि मेथनॉल पॉइजनस होता है, इसलिए लेबोरेटरी में इथेनॉल मिल जाता है। इथेनॉल की भी 2-4 बूंदे डाल दो, 2 to 4 ड्रॉप डाल दो, और उसको ग्लास सॉल्ट से उसका पेस्ट बना लो। ग्लास सॉल्ट से उसको मिला के पेस्ट बना दो, मेक ए पेस्ट विद द हेल्प ऑफ, उंगली से मत करना, नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड काटेगा, कंसंट्रेट है ना। विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ठीक है। सॉल्ट ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड के 2-4 बूंदे, अल्कोहल के 2-4 बूंदे डाल के ग्लास सॉल्ट से उसको पेस्ट बना लो। फिर क्या करो, उस पेस्ट को फ्लेम में जलाओ, समझो ये फ्लेम है, ये ग्लास रॉड है, उसके ऊपर ये पेस्ट लगा हुआ है,
ठीक है, जब इसको तुम जलाओगे तो तुमको इसमें से ग्रीन फ्लेम निकलती हुई दिखाई देगी। मतलब जब ये पेस्ट जलेगा तो तुमको ग्रीन फ्लेम दिखाई देगा। इसका मतलब बोरेट है, सॉल्ट के अंदर बोरेट है, इसी को बोलते हैं ग्रीन फ्लेम टेस्ट। नोट करो, मेक ए पेस्ट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, नाउ बर्न द पेस्ट इनटू द फ्लेम, नाउ बर्न द पेस्ट इनटू द फ्लेम, नाउ बर्न द पेस्ट इनटू द फ्लेम। Now burn the paste into the flame. Green flame is observed. Green flame is observed. Green flame is observed. तुमको ग्रीन फ्लेम दिखाई देगा, पेस्ट के ऊपर ग्रीन फ्लेम दिखाई देगा। तो इससे कंफर्म हुआ कि बोरेट है सॉल्ट के अंदर। अब क्वेश्चन आएगा कि ये ग्रीन फ्लेम है किसका, आखिर ग्रीन फ्लेम किसकी वजह से है। ये बार बार पूछता है एग्जामिनर कि बोरेट के टेस्ट में जो ग्रीन फ्लेम आता है वो किसका होता है। अब हम किसका होता है बोर्ड पे लिखेंगे, तुम भी लिख दोगे और कल तक भूल जाओगे। तो ये जानो ये ग्रीन फ्लेम आया कहाँ से। सामने देखो, बताओ बोरेट का सॉल्ट था, तुमने क्या मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ क्या होगा, बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोरिक एसिड वीक एसिड है, तो बताइए वीक एसिड का सॉल्ट है, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव एज ए एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट बिहेव एज ए बेस, कंजुगेट बेस। मतलब ये कंजुगेट बेस का काम करेगा और ये एसिड का काम करेगा, ये एस्पर्सायन देगा और ये एस्पर्सायन लेगा। कितने लेगा, 3 नेगेटिव, 3 एस्पर्सायन लेगा और बदल जाएगा बोरिक एसिड में। जहां से आया था वापस फिर वही बन जाएगा। याद हो गया, अब आज ही नहीं है, झूठ मूठ का भी बोला करो, बकबक करोगे पक पक हो जाएगा। छोटे बच्चों को देखा करो, पहाड़ टेबल याद करते, बोल बोल के याद करते, कोई पागल तुम लोग कहोगे, लेकिन टेबल सब याद हो जाता है उनको, जो हम लोग भी नहीं याद कर सकते, उन लोग के पास याद करने की क्षमता है। तो यहां भी ऐसी है। चलो बोरिक एसिड बन गया। अब तुमने इसमें क्या डाल दिया, क्या डाला साथ में, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल डाल दिया। ठीक, ध्यान से देखो, ये एसिड ये अल्कोहल, और एसिड अल्कोहल मिलाओ तो बनता क्या है, ईस्टर। ईथर अलग है, ईस्टर अलग है। क्यों, एस्टिक एसिड में अल्कोहल मिलाए थे तो ईस्टर वही बना था, यहां भी वही है। एसिड अल्कोहल मिला होगा तो ईस्टर बनेगा, और एसिड बेस मिला होगा तो सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, ईस्टर। हाँ अच्छा, ईस्टर कैसे बनता है बताओ, एसिड अल्कोहल मिलाओ तो ईस्टर कैसे बनता है। एसिड का H2OH और अल्कोहल का क्या निकलता है, पानी निकलता है, दोनों जुड़ जाते हैं। बस कहता हूं, एसिड का OH और अल्कोहल का H। कॉपी खोल के देख लो, एक बार देख लो, शर्माओ नहीं। देखो उसमें हमने घेरा ऐसे, एसिड अल्कोहल से बनाओगे एस्टर बनता है स्मेल ऑफ राइपेंड फ्रूट। उसमें एसिड का OH निकाले हैं, अल्कोहल का H निकाले हैं, घेरा ऐसे करके दिखा है। यहां भी वही करो, एसिड का ये बोरिक एसिड, ये है बोरिक एसिड, एसिड का OH अल्कोहल का H। मतलब यहां से OH निकालो, यहां से H निकालो, दोनों को आपस में सटा दो तो उससे क्या बन जाएगा, BOC2H5, 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 ये बन जाएगा। मतलब एसिड का OH अल्कोहल का H निकालते जाओ, पूरा ग्रुप जाके से जोड़ते जाओ। बोरान की वैलेंसी पहले भी 3 थी, अब भी 3 है, इसका नाम है एथाइल बोरेट। और ये ग्रीन फ्लेम इसी का होता है, एथाइल बोरेट। याद हो गया। अब सीधा बोर्ड पे लिख देते, तुम भी लिख देते, और जितना आसानी से लोगे उतनी आसानी से निकलेगा भी, और जितना मुश्किल से लोगे मुश्किल से निकलेगा।
अपनी कमाई करोगे तो खर्चा भी सोच समझ के करोगे ना। अब पापा देंगे तो 2 मिनट में उड़ा दोगे खर्च से। अच्छा मान लो यहाँ एथेनॉल की जगह मिथेनॉल होता तब, तो यहाँ भी इथाइल की जगह मिथाइल हो जाएगा। सेम वही ऑब्जर्वेशन होगा, तब इसका नाम होगा मिथाइल बोरेट। अब इथाइल बोरेट था, अब मिथाइल बोरेट हो गया। सेम ऑब्जर्वेशन। क्योंकि लेबोरेटरी में इथेनॉल नहीं मिलता है इसलिए हमने इथाइल लिखा था, तो नाम होगा इथाइल बोरेट। यह है बोरेट का स्पेसिफिक टेस्ट, मेन टेस्ट। बोलो क्लियर हो गया? जबकि क्वेश्चन मन में उठना चाहिए कि जब हम लोग फ्लेम टेस्ट कर रहे थे तो वहां पर भी आपने फ्लेम टेस्ट में एप्पल ग्रीन बेरियम का बताया था और कॉपर का ब्लू ग्रीन बताया था। मान लीजिए वो सॉल्ट अननोन है, हमको नहीं पता उसमें क्या है। हो सकता है सॉल्ट के अंदर बेरियम हुआ तब, कॉपर हुआ तब, और आप फ्लेम टेस्ट वहां भी किए थे, यहां भी कर रहे हैं। हो सकता है बेरियम की वजह से एप्पल ग्रीन आ रहा हो, कॉपर के ब्लूइश ग्रीन आ रहा है इनकी वजह से, और हम समझ रहे हैं बोरेट की वजह से। मतलब हमको तो कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। तो इस ग्रीन फ्लेम से हम कैसे कंफर्म हो जाए कि वो बोरेट का ही है, वो कॉपर और बेरियम का नहीं है? हमको तो शंका है, क्योंकि हमने फ्लेम टेस्ट पढ़ लिया पहले आपसे। बोलो जब तो ये क्वेश्चन कौन कर सकता है? जो कॉपी रिवाइज कर रहा है। और तुम पढ़ नहीं रहे हो इसलिए बस अभी हम छोड़ भी देंगे, तुम आगे चले जाओगे। बोलो नहीं पढ़ा है? कॉपी खोल के देख लो। बेरियम का एप्पल ग्रीन, कॉपर का ब्लूइश ग्रीन। कहने का मतलब यहाँ बेरियम कॉपर इंटरफियर कर रहा है, बोरेट को कंफर्म होने नहीं दे रहा है। तो मतलब हमको उनको अलग करना होगा, पूरी तरह से कंफर्म करना होगा ये बोरेट ही है, बेरियम कॉपर नहीं है। उसके लिए अलग से टेस्ट करना होगा। अब वो अलग से टेस्ट क्या है वो देखो। जिसमें ऐसा टेस्ट बताएंगे इसमें बेरियम कॉपर रहेगा भी तो दखल अंदाजी इंटरफियर नहीं करेगा। क्या है देखो सामने। हाँ वो टेस्ट है जिसमें बेरियम कॉपर इंटरफियर नहीं करेगा, वो है कैल्शियम फ्लोराइड टेस्ट। In this test, barium copper does not interfere. या कोई फास्फेट का टेस्ट कर रहे थे तो आर्सेनेट इंटरफियर कर रहा था। बोलो कई ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें कोई दूसरा इंटरफियर करता है, हमको कंफ्यूजन में क्रिएट करता है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे नाइट्रेट ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्राइट का भी है, नाइट्रेट का भी है। तो नाइट्रेट के ब्राउन टेस्ट में नाइट्राइट इंटरफियर करेगा, नाइट्राइट के ब्राउन रिंग नाइट्रेट इंटरफियर करेगा। तो अलग करने के लिए हमने क्या बोला था कि यदि सॉल्ट डाइल्यूट से डिकम्पोज कर रहा है तो नाइट्राइट है, और डाइल्यूट से डिकम्पोज नहीं कर रहा है, ब्राउन रिंग भी दे रहा है, तो नाइट्रेट होगा। नहीं समझ में आया? हाँ देखो सामने ये ऐसा टेस्ट है जिसमें बेरियम और कॉपर रहेगा भी तो भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोरेट को ही कंफर्म करेगा। क्या देखो सामने। हाँ ये सॉल्ट ले लो, उसमें कैल्शियम फ्लोराइड मिला दो, इसी के नाम पे ये टेस्ट है, और साथ में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के फिर इसका पेस्ट बनाओ, फिर उसको पेस्ट तैयार करो इसका ग्लास रॉक से। फिर तो पेस्ट तो चिपचिपा होता है, पेस्ट तो चिपकेगा ना, तो ये चिपके कौन? आप फेविकोल भी डाल रहे हैं क्या साथ में? चिपके कैसे? पेस्ट तभी बनता है जब वो चिपचिपा हो, स्टिकी नेचर का हो। तो यहाँ चिपकेगा क्यों? जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऑयली नेचर का होता है ना, इसको बोलते हैं ऑयल और विट्रियॉल। तो सल्फ्यूरिक एसिड ऑयली नेचर का होता है, वो चिपचिपा टाइप का होता है, तो इसकी वजह से वो पेस्ट बनाने में तुमको हेल्प मिल जाएगी। क्यों चिपचिपा क्यों होता है सल्फ्यूरिक एसिड? ये भी क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑयली नेचर का क्यों होता है, चिपचिपा क्यों होता है? हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिया तो नहीं है, पानी से डर लगता है उसको। क्यों क्यों क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, ये जो गम है, गम स्टिकी नेचर का होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वो भी तो पॉलीसेकेराइड्स है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके अंदर। ठीक है, गम है, गोंद है, ये सब क्या है? स्टिकी नेचर का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी ऑयली नेचर का है, चिपचिपा नेचर का है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो ठीक है, ये ऑयली नेचर का है तो इसकी वजह से हमको पेस्ट बन जाएगा, हमारा पेस्ट बन जाएगा। अब इस पेस्ट को हम जलाएंगे, को बर्न करेंगे, फिर हमको ग्रीन फ्लेम दिखाई देगा। ग्रीन फ्लेम ऑब्जर्व। लेकिन पहले का ग्रीन फ्लेम और इस ग्रीन फ्लेम में अंतर क्या है? देखो सामने, पहले जो तुमने ग्रीन फ्लेम देखा था इससे पहले वाले में और अब जो ग्रीन फ्लेम देख रहे हो उसमें फर्क क्या है? पहले तुम्हारा से फ्लेम है, मान लो ये समझो ये फ्लेम है और तुम्हारी ग्लास रॉड है, इसके ऊपर ये पेस्ट लगा, तो जहां जहां ग्लास रॉड का एरिया था पूरा ग्रीन हो रहा था। मतलब ये जो पेस्ट जल रहा है तो जलने के पूरा एरिया ग्रीन हो रहा था पहले वाले में। लेकिन अब की बार क्या होगा कि ये जो तुम्हारा फ्लेम है, ये गैस बर्नर सोचते हो ना, उसमें का नीचे उसको खोल दोगे तो गैस ज्यादा निकलेगी, तो इसका फ्लेम का साइज बढ़ जाएगा। गैस बर्नर देखा है तुम लोगों ने? गैस बर्नर में क्या नीचे स्क्रू लगा होता है, स्क्रू खोलते जाओगे तो गैस ज्यादा निकलेगी, और जब गैस ज्यादा निकलेगी तो फ्लेम का साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, होगा क्या इस केस में? जहां तक फ्लेम जाएगी वहां तक ग्रीन दिखाई देगा। जबकि इससे पहले क्या था? पेस्ट जल रहा था, उसके आसपास ग्रीन था, बाकी फ्लेम ग्रीन नहीं थी। लेकिन अब पूरी फ्लेम ग्रीन हो जाएगी। क्यों पूरी फ्लेम ग्रीन क्यों हो जा रही है? देखो सामने, कारण ये है कि मान लो ये सॉल्ट तुम्हारा बोरेट का है, मान लो ये सॉल्ट बोरेट का है, मतलब सोडियम बोरेट है मान लो, और तुमने इसमें क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, वही कंसेप्ट होगा। बताइए, ये एसिड है, ये कंजुगेट बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक, ये एसिड का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। ठीक, यहां से इसमें साइन निकलेगा, इससे जाके जुड़ेगा, पहले अंदर अंदर क्या बनेगा? बोरिक एसिड बनेगा, बन गया बोरिक एसिड बनेगा, बोलो बन गया। अच्छा, उसके बाद तुम उसको गर्म कर रहे हो, इस पेस्ट को तुम गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने से क्या उसमें पानी निकलेगा, तो पहले अभी लिखे मिटा रही है, देखो ये देखो, तो इसको गर्म करोगे तो पहले मेटाबोरिक एसिड बनेगा, फिर गर्म करोगे तो पायरोबोरिक एसिड बन जाएगा, H2B4O7 बन जाएगा, और गर्म कर दोगे तो बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। वो लोग कहते कि नहीं, तो यहां पर भी इसको गर्म करते जाओगे, लास्ट में कहां आएगा? बोरिक एनहाइड्राइड, बोलो बन जाएगा, बोलो। और साथ में देखो, ये देखो साथ में बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड का कंजुगेट बेस है, ये एसिड का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा, ये H+ आयन देगा और ये H+ आयन लेगा। बताओ, यहां से HF बनेगा, इन दोनों के मिलने से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा, और ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या करेगा? इस बोरान को फ्लोरिनेट कर जाएगा, बन जाएगा बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये बन जाएगा। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इस बोरान के साथ रिएक्ट करके इस बोरान को फ्लोरिनेट कर देगा और बन जाएगा बोरान ट्राइफ्लोराइड। और ये गैस है, ये बोरान ट्राइफ्लोराइड का वोलेटाइल गैस है, और ये गैस जब उड़ेगी तो जहां जहां तक जाएगी पूरी फ्लेम को ग्रीन करती चली जाएगी। तो ये पूरी फ्लेम ग्रीन क्यों है? इस BF3 की वजह से, क्योंकि इट इज वोलेटाइल गैस बॉर्न विथ ग्रीन फ्लेम। ये बताओ, बेरियम ओर के ऊपर तक जाएगा क्या? बेरियम रेडिकल तो छलक के तो बाहर आ जाएगा, फ्लेम में तो रहेगा नहीं। भाई किसी रेडिकल को जलाओगे तो जैसे फुलझड़ी जलाती है तो पता रेडिकल छलक के बाहर आ जाता है ना, लेकिन ये क्या होगा? पूरा गैस की तरह उड़ता हुआ चलेगा, जहां जहां तक फ्लेम जाएगा पूरा फ्लेम को ग्रीन करता जाएगा, क्योंकि ये गैस है। नोट करो, BF3 इज द वोलेटाइल गैस बर्न विथ ग्रीन फ्लेम। BF3 इज द वोलेटाइल गैस बर्न विथ ग्रीन फ्लेम। तो बेरियम और कॉपर दोनों हैवी मेटल्स होते हैं, और हैवी मेटल की वजह से वो गैस की तरफ होंगे नहीं, उनके ऊपर जाएंगे नहीं, वो तो नीचे तक या तो छलक के बाहर आ जाएंगे, उड़ेंगे नहीं, जबकि ये तो गैस हो रही है, और जहां जहां तक गैस जा रही है फ्लेम को ग्रीन करती जा रही है। तो मतलब बेरियम कॉपर रहेगा भी तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा,
ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, रिएक्शन होगा कैल्शियम फ्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाएगा, और फिर ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इसके साथ कंबाइन करके बना देगा BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जो कि वोलेटाइल गैस है, बर्न विथ ग्रीन फ्लेम। मतलब ये ग्रीन फ्लेम टेस्ट से तुम्हारा बोरेट कंफर्म हो गया, लेकिन वो एक सिंगल ग्रीन फ्लेम टेस्ट नहीं है, तुमको कंफर्म करने के लिए साथ में ये भी टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेरियम कॉपर इंटरफियर करेगा, कंफ्यूज करेगा तुमको। हाँ बोलो, समझ में आया? तो बोरेट का मेन टेस्ट है ग्रीन फ्लेम टेस्ट, फास्फेट का अमोनियम मार्विडेट टेस्ट, बेरियम का सल्फेट का क्या टेस्ट है, बेरियम क्लोराइड टेस्ट। हर रेडिकल का एक स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है। सारा टेस्ट नहीं याद कर सकते तो एक एक तो याद कर लो कम से कम। बोलो, समझ में आया? और एक छोटा सा टेस्ट और भी करना चाहो तो कर लो, कर सकते हो इसी में, बोरेट का टर्मरिक पेपर टेस्ट। टर्मरिक क्या है पता है ना? हाँ, हल्दी। ये घर पे भी तुम कर सकते हो, क्या को कागज ले लो, कॉपी का पन्ना थोड़ा सा फाड़ लो, कागज उस पर हल्दी रगड़ दो। वो तो हल्दी का कलर क्या है, येलो। अब इस पेपर को जिस पर तुमने हल्दी रगड़ा है, इस पेपर को तुम बोरेट के सोल्यूशन में डुबा दो। अब बोरेट कहाँ मिलेगा, बोरिक एसिड का सॉल्ट मिलता ही है, बोरिक एसिड मिलता ही मार्केट में, 5 रुपये का पाउच मिलता है छोटा सा, उसको पानी में घोल दो, गर्म कर दो, पानी में घुल जाएगा। उसी बोरेट के सोल्यूशन में इस पेपर को डुबा दो, ठीक है। बोरेट का सोल्यूशन है, उसको ये पेपर डुबा दो और उसके बाद उसको एसिडिफाइड कर दो। एसिडिफाइड करने के लिए HCl डालने के लिए लिखा है बुक में, तो HCl तुम्हारे घर में तो मिलेगा नहीं, तो नींबू छिड़क दो 2-4 बूंद इसमें, नींबू एसिडिफाइड कर दो। फिर इस पेपर को बाहर निकाल लो और निकाल के धूप में रख दो। ये पेपर पहले येलो था ना, रेड ब्राउन हो जाएगा, येलो से रेड ब्राउन, मतलब कंफर्म बोरेट है। हाँ, तो ये भी तो रेड ब्राउन हो गया लास्ट।